वन विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, पर्यावरण, वन, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, हीरो मोटोकॉर्प के प्रमुख CSR श्री राजेश मुखिया जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश वन विभाग की उस टीम के साथ मेरा संवाद था जिन्होंने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके उत्तर प्रदेश के लिए उस टीम 12 साथ मेरा संवाद स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीत करके उत्तर प्रदेश के सम्मान को उस टीम के साथ मेरा सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। मैं सबसे पहले वन विभाग के इन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को और वन विभाग के उन सभी कार्मिकों का जिन्होंने इस अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर के उसमें प्रतिभाग किया, मेडल जीता और मेडल जीतने के बाद उत्तर प्रदेश को एक नेतृत्व इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में दिया है, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें सबको मैं बधाई देता हूं। राज्य शासन की ओर से उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग खेलकूद की प्रतियोगिता में बिना भेदभाव के वहां पर वन विभाग के क्लास 1 अधिकारी से लेकर के और 4th क्लास के एम्प्लॉइज ने भी भाग लेकर के इस पूरी प्रतियोगिता को गौरवान्वित किया है। वास्तव में खेल के पीछे का भाव ही यही होता है, जहां हम सब प्रकार के भेदभावों को दूर करके हार जीत की चिंता के बगैर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके समाज के सामने एक प्रेरणा प्रदान करते और वन विभाग के लोग विभिन्न खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भागीदार बन सके। यह हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक सपना हो, लेकिन यह हकीकत भी देखने को मिली है और मैं विश्वास करूंगा कि अभी तो 43 मेडल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अगली बार उत्तर प्रदेश की इस भारी टीम को नंबर 1 स्थान प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए और एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा इसे बनाना चाहिए। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि आने वाला समय आप लोगों का है। पूरी दुनिया इस बात के लिए चिंतित है क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इसकी परिणति क्या होगी, कहां जाएगी मानवता, कहां जाएगी जीव सृष्टि, और उसमें पर्यावरण संरक्षण को लीड करना
ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से न केवल मनुष्य को बल्कि जीव सृष्टि को बचाना यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। और उस अहम भूमिका को तभी आप निर्वहन कर पाएंगे जब फिजिकली और मेंटली आप फिट भी रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट को इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा प्रयास होना चाहिए हर स्तर पर खेलकूद की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि वन विभाग के पास ऐसे ऐसे ड्राइवर भी हैं जो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भी जिन्होंने गोल्ड मेडल तक प्राप्त किए हैं। यानी अगर कहीं कोई वन माफिया आ ही गया तो कम से कम उनको पटकने के लिए भी इनके पास कुछ तो है जहां पे सहायता के लिए किसी के सामने चिल्लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा प्रयास हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पर उन सभी खिलाड़ियों से मिल करके जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं या प्रतिभाग किया है। मेडल प्राप्त करना एक अच्छी बात है, सफलता की एक नई राह को आगे बढ़ाना है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रतिभाग करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए कि नहीं मुझे इसमें प्रतिभाग करना है और भाग लेकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है। वन्य संपदा को और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आज यहां पर सीएसआर फंड से हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी वन विभाग को प्रदान की जा रही है, जिनका कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। वास्तव में पहली बार देख रहा हूं कि वन विभाग को लोग सीएसआर की निधि का उपयोग वन विभाग कर पा रहा है। हर एक विभाग के पास पैसा है और हमारा तो प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी स्तर पर कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा, हम हर वर्ष 35 करोड़ 30 करोड़ वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण पहुंच रहा है, उनकी सीएसआर की निधि का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। उनकी सीएसआर को हम लोग पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोग कर सकें, वन संपदा को और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी हम उनका उपयोग कर सकें। ये प्रयास मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा जब इतनी बड़ी संख्या में यानी 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी आज वन विभाग को यहां पर हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को, उनके प्रमुख श्री राजेश मुखिजा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश वन विभाग को, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसका बेहतर उपयोग होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वनों में वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ी है। जो जंगल अनवरत काटे जा रहे थे, उनमें उनको नियंत्रित किया गया है। अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है और हर स्तर पर न केवल वन संपदा को बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता कदम उठाए गए हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में नई साइट बन रही है, वेटलैंड घोषित हो रहे हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम इस अवसर पर उपलब्ध कराए गए। और
इनका बेहतर उपयोग वन विभाग करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि वन विभाग उन सभी विभागों को चिन्हित करें जहां से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, फिर उनकी सीएसआर की निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य संपदा की और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक निधि क्रिएट करके फिर उसका उपयोग हम वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी चाहिए। आज इस अवसर पर जलोत्सव माह की भी घोषणा हो रही है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद को 75 अमृत सरोवर बनाने के एक संकल्प के साथ जोड़ा था और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों अमृत सरोवर बनाए गए। अमृत सरोवर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी संपन्न हुए विगत वर्ष। वनों के अंदर भी हम लोग इस प्रकार के जलाशयों को आगे बढ़ा सकते हैं। जलाशय जंगल के खरपतवार के कारण, क्योंकि एक समय के बाद जब जल उन जलाशयों से सूख जाता है तो उसमें बड़े बड़े खरपतवार पैदा होती है और एक समय के बाद उस जलाशय के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। अगर हम नियमित सफाई करेंगे तो जल संरक्षण का एक बेहतरीन माध्यम हमारे लिए बन सकता है। उनके मेड़ को बना लें, जलाशयों में पानी आने के जो भी मार्ग हैं उन्हें व्यवस्थित कर लें तो अच्छे बन सकते हैं। इसमें हम ग्राम पंचायतों का सहयोग ले सकते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का भी सहयोग ले सकते हैं। सीएसआर से ही इस प्रकार की निधियों का उपयोग भी हम उसमें कर सकते हैं और फिर हमारा प्रयास होना चाहिए। इस बार जब वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तो उस अवसर पर हम लोग उन सभी जलाशयों के मेड़ पर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित करें, वृक्षारोपण भी उसमें हो। एक बड़ा कार्यक्रम चलेगा और यह आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के कारण न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि वनों की रक्षा के लिए भी, और जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, हर वर्ष हम लोग 30-35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज वन विभाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार के बजट में लखनऊ में भी हम लोगों ने एक नाइट सफारी की घोषणा की है और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है कि लोग वन्य जीवों के प्रति एक सकारात्मक भाव रख सके। हम इस बात को तय कर सकें, लोगों के मन में इस बात को भर सकें कि नहीं, इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हम इसे अपने मित्र के रूप में रखें। कोई वन्य जीव मनुष्य को अकारण या किसी भी जीव को, मनुष्य को खासतौर पर अकारण उस पर हमला नहीं करता है और तभी हमला करता है जब उसे लगता है कि यह मेरा नुकसान करेगा, या हम जब उसको नुकसान करने का प्रयास करते हैं तभी हमला करता है। अन्यथा कोई भी वन्य जीव अपने आप ही दूसरा रास्ता अपनाता है। मैंने तो बहुत बार आंखों से देखा इस बात को कि अगर कोई इसे छेड़ नहीं रहा है तो अपना रास्ता अपने आप अलग दूसरी ओर मुड़ जाता है।
और वह कभी कभी बहुत सारे वन्य जीव ऐसे होते हैं जो अपने संरक्षण के लिए रात्रि में सुरक्षा के लिए मानव बस्ती के नजदीक आते हैं, लेकिन मानव बस्ती के नजदीक आने पे उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। देखिए, जीवन चक्र बिना केवल मनुष्य से ही नहीं चलेगा, जीव और जंतु दोनों के बेहतर समन्वय से चलेगा। हर एक जीव का अपना अस्तित्व होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैव परिस्थिति को तभी हम बना के रख भी पाएंगे और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी यह कार्यक्रम कर रहे हैं, नाइट सफारी का आयोजन हो रहा है गोरखपुर में। अभी 2 वर्ष पहले वहां पर प्राणी उद्यान प्रारंभ हो चुका है। मैं देखता हूं वहां पे 6,000 से लेकर 10,000 तक लोग प्रतिदिन उस प्राणी उद्यान में आते हैं, देखने के लिए आते हैं। एक उत्सुकता लोगों के मन में है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें, इसको और सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ा सकें। गंगा और यमुना जैसी नदियों को संरक्षित करने के लिए नए वेटलैंड के संरक्षण की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। कैसे हम उसको संरक्षित कर सकें, कैसे हम उन्हें बढ़ावा दे सकें, अलग अलग कंपनियों को उनके साथ जोड़ सकते हैं, उन्हें एक इको टूरिज्म के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। और वन विभाग को यह भी जिम्मेदारी निभानी होगी कि बारहसिंगा अगर राज्य पशु है तो बारहसिंगा के कुछ ऐसे पार्क स्थापित करे जाएं जहां जो जंगलों के बीच में, जहां केवल बारहसिंगा संरक्षण की वो केंद्र बने। बारहसिंगा जहां पर कोई जाए तो हम बता सके ये यूपी का यह राज्य पशु है, इसको आप देखो। वहां पे इसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल क्षेत्र को, फॉरेस्ट को ही हमने इसके लिए रिजर्व किया हुआ है। ऐसे ही राज्य पक्षी के रूप में सारस के भी संरक्षण के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे हम इसको कर सकते हैं, इस दिशा में भी वन विभाग अगर कार्य कर सकेगा तो जो आपकी कार्य करने की पद्धति है और जो एक सकारात्मक भाव विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला है, यह और भी आगे ऊर्जावान बन पाएगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सीएसआर फंड से वन विभाग की 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए हीरो मोटोकॉर्प को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जलोत्सव माह की घोषणा करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा, इस अवसर पर प्रदेश में जल संरक्षण कार्य को सुदृढ़ करने के लिए, इस कार्य में अधिकाधिक जन सहभागिता हो, इसके लिए हम सब मिलकर के एक बड़े अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक जलाशय चिन्हित कर उसमें खरपतवार निकालकर उसकी सफाई करना, आवश्यकता अनुसार उसे गहरा करना, जलाशय के तटबंधों को सुदृढ़ करना और वर्षा काल में जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना। इस पूरे कार्यक्रम में हम अधिकाधिक जन सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, इस बात का की अपील करते हुए मैं आप सबसे जलोत्सव माह की घोषणा इस अवसर पर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।